राम राम, गुड मॉर्निंग। आज सभी का स्वागत है मेरे फर्स्ट ब्लॉग में। आज मैं जा रही हूँ फर्स्ट ब्लॉग बनाने के लिए, तो आप मेरे से जुड़े रहना। अगर आपको जानना है कि मैं पूरे दिन क्या करती हूँ क्या नहीं, तो आप मेरे ब्लॉग में जुड़े रहना। तो मैं नहा चुकी हूँ, टिफिन बना चुकी हूँ, मेरे पति गए ड्यूटी। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो आगे और क्या करती हूँ ये आप देखते रहना, है ना। तो मेरी पूजा हो गई है। देखो मेरी पूजा, और मेरा पूजा घर देख लो। केशव बाबू को नहला दिया है, तैयार कर दिया है। हल्के गर्म पानी से केशव जी को नहलाना पड़ता है। और ये जो केशव जी को नहलाया है वो पानी है चरणामृत। अभी इसको ले जाऊंगी पैर पे डालने के लिए। और मेरा केशव बाबू देखो कैसे लग रहा है। केशव कमेंट पे बताना जरूर, है ना। और मेरा फर्स्ट ब्लॉग बन रहा है तो उसको सपोर्ट भी जरूर करना, ठीक है। फिर ये पानी ले जाती हूँ मैं पेड़ पे डालने के लिए। हमारा बाहर का नजारा देखो, ये है गैलरी, यहाँ पेड़ पौधे हैं। यहाँ पे ये तुलसी जी रखी हूँ मैं। यहाँ पे पानी डालूंगी केशव जी को जो नहलाया है ना चरणामृत, यहाँ पे डालूंगी। और बाहर भी एक पेड़ लगा हुआ है देखो। पूजा करने के बाद मैं बना रही हूँ चाय। देखो ये चाय बन रही है मेरी, बिना दूध की चाय है, क्योंकि दूध वाली चाय पीने से तबीयत ज्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए बिना दूध की चाय बना रही हूँ, ठीक है। चाय बन के तैयार है। ले दादा चाय थोड़ी ज्यादा बन के चाहिए। मेरे दादा ससुर है। और मैं चाय है ना धूप में जाके पीती हूँ, क्योंकि घर में है ना बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है। इसके वजह से मैं छत पे जाके चाय पीने वाली हूँ, है ना। किसको चाय पीनी है, वो भी ब्लैक वाली। ये देखो हमारे छत का नजारा। बैलगाड़ी भी देख लो, बैलगाड़ी जिसको देखने के लिए नहीं मिलती वो देख लो। चली गई, लेकिन किसी और दिन दिखाओगी, है ना। अभी पीती हूँ चाय, फिर मिलती हूँ आपको, है ना गाइस। धूप में बैठ के चाय पीने का नजारा ही कुछ अलग है ना गाइस। इसीलिए है मैं ना है छत पे ही आके चाय पीती हूँ। और ये सब है ना गांव में ही मिलता है, शहर में नहीं मिलता। इसीलिए मैं गांव में रहने आ गई हूँ गाइस। पहले पता है मैं शहर में रहती थी, लेकिन मुझे गांव ज्यादा पसंद है ना, इसके लिए मैं गांव रहने आ गई हूँ। और हाँ, मेरा एक फर्स्ट ब्लॉग है, तो मेरे चैनल को है ना सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और जल्दी आगे बढ़ा, है ना। मैं बहुत दिनों से मेहनत कर रही हूँ, लेकिन आपका प्यार बहुत कम मिल रहा है यूट्यूब पे। तो यूट्यूब पे मुझे ज्यादा से ज्यादा प्यार दो, ठीक है। और जुड़े रहना, मेरा पूरा ब्लॉग देखना, है ना। तो चाय मेरी खत्म हो चुकी है। फिर चाय पीने के बाद मुझे है ना 10 बजे ब्लाउज देना है एक सिल के, तो वो ब्लाउज मैं रेडी करती हूँ, फिर घर का काम करूंगी, ठीक है गाइस। तो सुबह सुबह बैठ जाते हैं मशीन पे काम करने के लिए। तो मेरे दिन की शुरुआत हो गई है अभी मशीन से। काम तो मेरा ऐसे ही पड़ा है, लेकिन मैं पहले एक ब्लाउज सिलूंगी, उसके बाद ही काम करूंगी। तो पहले मशीन साफ कर लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद ही कपड़ा सिलने बैठूंगी, ठीक है। गिराई की शुरुआत हो गई है, फर्स्ट गिराई मेरा ब्लॉग। अच्छा दिन जाएगा। हाँ दीदी से मिली हूँ तो अच्छा दिन जाएगा बोले। अब देखते हैं आगे कैसा दिन जाता है। अच्छा दिन जाएगा। अब मेरा फर्स्ट ब्लॉग बन रहा है, फर्स्ट ब्लॉग में माया दीदी का वेलकम है। आज भी ब्लॉग बनवते बघायचं घरी जाऊन।
मैं भूल ही गई थी, ये साड़ी को लगाना है मुझे फॉल। अभी ये साड़ी का फॉल मेरे पास है नहीं, तो मुझे जाना पड़ेगा दुकान। तो चलो दुकान चलते हैं, ठीक है। ये हमारे गांव का नजारा देख लो, कितना मस्त लगता है ना सुबह सुबह। यहाँ हमारे घर के बाजू में ही खेत भी है, देखो। थोड़ी दूर दुकान है, वहां से मैं सामान लाती हूँ कुछ भी। अगर मेरे पास तो बहुत सारा सामान ऑलरेडी भरा रहता है, लेकिन अर्जेंट में कुछ भी ऐसा रहता है कि मैच नहीं होता है, तो मुझे बाहर जाना ही पड़ता है लेने के लिए। यहाँ का ग्राउंड देखो, ये घर में ही पूरा बना के रखे, कितना मस्त लगता है ना। तो हम पहुंच चुके हैं दुकान पे। देखो ये दुकान है, यहाँ से मैं ले सामान, ठीक है। फिर मिलती हूँ आपको घर पे। अस्तर देऊन द्या। मैं ले चुकी हूँ फॉल, अब जा रही हूँ घर पे। वो जिसका ब्लाउज देना है ना, उनकी साड़ी को फॉल भी लगाना है। देख लो हमारे गांव का नज़ारा। जो सिटी में रहता है उनको तो ये सब देखने के लिए नहीं मिलता है। मैं बार बार बोलती हूँ, क्योंकि मुझे गांव में रहना बहुत ज़्यादा पसंद है ना, इसकी वजह से। पता है, मैं दुकान चली गई और फॉल का कपड़ा ही ले जाना भूल गई, साड़ी का मैच। फिर मेरा वो वीडियो जो बनाई थी वो मेरे काम में आया, फिर मैं वो वीडियो दिखाई, फिर मैं लेके आई। यही है, मोबाइल अगर हाथ में रखो ना, तो हर चीज इंसान भूल ही जाता है ना। इसलिए मैं ये आपको बताई कि मोबाइल के चक्कर में मैं कपड़ा ही भूल के चली गई। वो ब्लाउज तो लेके गई है, फिर अभी मुझे खाना मेरे लिए बनाना बाकी था, और पूरा काम, कपड़ा धोना बाकी है, बर्तन घसना बाकी है, लेकिन आटा नहीं है। सबसे पहले मैं जा रही हूँ आटा पिसाने के लिए। फिर आटा पिसाने के लिए बाद 1 बजने में तो आ गया, देखो टाइम कितना हो गया। कब आटा पिसा के लाओगी? फिर आटा पिसाने के बाद मैं खाना बनाऊंगी। मेरा भाई आ रहा है छोटा वाला, उसके लिए भी खाना बनाना है। तो उसके बाद मैं खाना बनाऊंगी, फिर कपड़े धोऊंगी, फिर बर्तन घिसूंगी, फिर मशीन पे बैठूंगी। तो आप जुड़े रहना, पूरा ब्लॉग देखते रहना, है ना। मेरा छोटा वाला भाई आ रहा है, उसको भी दिखाऊंगी मैं, ठीक है। तो मैंने अपने लिए खाना बना लिया है, देखो मेरा खाना बन चुका है। केशव जी को दूध रोटी खिला रही हूँ। मैं बनाई हूँ सेव की सब्जी, और सुबह बनाई थी मेथी की भाजी, है ना। और फिर केशव जी को खिला देते हैं खाना, फिर मैं खाऊंगी, है ना केशव बाबू। तो खा ले बेटा। अभी 1:30 बजने में आ गया है, अब भी जाके मैं खाना खा रही हूँ, ठीक है। खाना खा के मिलती हूँ फिर बाद में आपको। की भाजी है, रोटी है और पापड़। तो मिलती हूँ खाना खाने के बाद। मेरे केशव जी का खाना तो हो गया है, देखो उन्होंने खा लिया है। उनको खिलाने के बाद ही मैं खाती हूँ, ठीक है। तो मिलती हूँ खाना खाने के बाद। खाना खा चुकी हूँ दोस्तों, अभी बारी है कपड़े धोने की। कपड़े धोती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। तो दोस्तों मैं कपड़ा धुल चुकी हूँ और छत पे डाल के आ गई, देखो खाली बाल्टी ले आई हूँ नीचे। केशव जी का भी कपड़ा धोई, हमारा भी कपड़ा, और कल का कपड़ा है ना छत पे ही डला हुआ था, तो उसे भी उठा लाई हूँ। मैं छत पे मोबाइल नहीं लेके गई थी, क्योंकि मोबाइल में है ना चार्जिंग नहीं है, इसीलिए चार्जिंग पे लगा के गई थी मोबाइल। और अभी मेरा काम पूरा हो गया है, अभी फिर से कटिंग करूंगी, फिर मशीन पे बैठूंगी, ठीक है। फिर अभी बज रहे 2:30, अभी 2:30 बजे से तक तो मेरा काम ही आज खत्म नहीं हुआ, काम ही कर रही थी। फिर अभी 2:30, देखो टाइम,
फिर 2:30 बजने के बाद अभी मशीन पे बैठने वाली हूँ कटिंग करके। फिर उसके बाद है ना सीधा 6 बजे ही उठूंगी अब मशीन पे। फिर मिलती हूँ आपको 6 बजे के बाद। आ गए बिंदिया। छोटा भाई आया है तो उसके लिए चाय बना रही हूँ। मेरा भाई तो गया, फिर से मुझे दुकान जाना पड़ रहा है क्योंकि फाल लाना है और सिलाई करना है। तो फाल खत्म हो गए ना, तो समझ में नहीं आता कौन सा लूँ कौन सा नहीं। ठीक है, तो चलते हैं फाल लेने के लिए। कटिंग हो गई मेरी। तो अभी बैठ चुकी हूँ मशीन पे। देखो मेरा सिलाई काम शुरू हो गया। आज के लिए बस इतना ही। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना और मुझे सपोर्ट करना। धन्यवाद। राम राम, जय शिवालाल।